नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या हो बात करेंगे इस कार्यक्रम में। आशीष बहती हमारे साथ होंगे इस कार्यक्रम में। इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पर, ऑप्शन से बातचीत करेंगे। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। लेकिन एक बार निफ्टी लेके आइएगा एट 917 हम डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। एक सब्सटेंशियल गैप अप था, हमने करीब 25,020 के 20 के जोन को छुआ और जो हमारा फर्स्ट टिक था, जो ट्रेडेबल ट्रैजेक्टरी थी, उसका लो था करीब 24,916। यानी आज की ट्रेड की हुई ट्रैजेक्टरी के सबसे लोवेस्ट जोन पे आप ट्रेड कर रहे हैं टुवर्ड्स डे लो। और बैंक निफ्टी पे आप इस वक्त स्क्रीन पे जब देखेंगे तो 55,866 ये ऑलरेडी अपनी जो सुबह की फर्स्ट टिक की ट्रेडेबल रेंज थी उसको तोड़ के ट्रेड करता हुआ 55,865 पे। देखिए हम डेलो पर हैं थोड़ा सा। फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे ख्याल से कोई भी इतने सब्सटेंशियल गैप की उम्मीद या फिर वीकेंड पे ऐसे किसी बड़े ट्रिगर की बात नहीं कर रहा था, याद रखिएगा। सरप्राइज पैकेज था कंप्लीटली। अगर आप देखें जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था लाल किले की प्राचीर से, उसमें जो जीएसटी रेट्स को रेशनलाइज करने की बात की गई, उसके बाद एक बाजार में सब्सटेंशियल गैप अप हुआ। मेजर थ्रस्ट था क्या हमें शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। प्लीज सुबह के लेवल्स लेके आइए। मैंने क्लियरली बात की थी, इनफैक्ट पूरे मंच पे एक बात क्लियरली हुई थी कि एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट है 24,816। RS1 लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। 24,816 अगर आपने इस ट्रैजेक्टरी को पार किया, वेदर यू आर ट्रेडिंग और नॉट, बट सर्कमस्टेंसेस उसके बाद 873 जहां पे ओपन हुआ वो, उसके बाद 918 और 25,009 के पोटेंशियल्स हैं। मैंने अपने कमेंट्री में क्लियरली 9:45 पे ये भी लिखा था कि अब 25,009 के ऊपर सस्टेन करा तब 25,105 खुलेगा, अदरवाइज निफ्टी चांसेस है कि इसको एक मीनिंगफुल इंट्राडे हाई क्रिएट करके बैकफुट पे आया। और देखिए अभी तक वो ट्रैजेक्टरी डिसाइसिवली पार नहीं हुई है। गिन के अगर आप देखें सेकंड बार के लिए इंडेक्स उसके ऊपर गया होगा, लेकिन अब बैकफुट पे आता हुआ कंप्लीटली। इस वक्त हम बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक। आइए देखते हैं जरा ऑप्शंस के स्टैट्स क्या है, ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी लाइकली टू बी निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, और किस ट्रैजेक्टरी के या फिर किस जोन के नीचे थोड़ा सा रिस्क पड़ सकता है। आपके स्क्रीन पे ऑप्शंस के स्टैट्स आएंगे और इस पर देखिए 25,000 पे नो डाउट क्लियरली एक मीनिंगफुल राइटिंग है। 1,41,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जिसमें से 91 लाख कॉल जो है वो आज भी किए। आपको याद होगा मैं सुबह जो बात डिस्कस कर रहा था कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 की कॉल पे ही प्लेस था। अब ये बड़ा ही अगर आप देखें इंटरेस्टिंग तथ्य है, जो इंडेक्स 24,600 पे क्लोज हुआ उसमें मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन गुरुवार को 25,000 की स्ट्राइक पे था। अभी तक वो पार नहीं हुआ है, बट याद रखिएगा 25,000 की पुट पे भी राइटिंग है, 24,900 की पुट पे भी राइटिंग है, 24,800 की पुट पे राइटिंग है। सो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि दिस मोमेंटम विल परसिस्ट। ये परसिस्ट तभी करेगा जब आप 24,850 और आज की ओपनिंग ट्रैजेक्टरी 24,880 को होल्ड करेंगे। अदरवाइज चांसेस है कि थोड़ा प्रॉफिट्स बाजार को और सरेंडर करना पड़े। वो शॉर्ट कवरिंग जिसकी एक्सपेक्टेशन में हम थे वो उतनी ट्रिगर ना हो। तो याद रखिएगा अगर आप ड्यूरिंग द डे किसी ट्रेड में कमिटेड होना चाहते हैं या नहीं भी, तो ये 30 पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। 24,850, 880 ये सरेंडर करेंगे तो इंट्राडे गेन्स हम अपने अपने सरेंडर करेंगे। और ऊपर मीनिंगफुल तेजी के लिए याद रखिएगा 25,010 का कटना बहुत ज़रूरी है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे, इट्स 55,875। प्लीज़ मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा। हमको पिछले 10 दिन से परेशान कर रखा था 10 डेमा ने। आज हम 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी के ऊपर खुले, लेवल था 561, इसके ऊपर खुलेंगे तो 857 और 56,020। और मैक्सिमम केस में हम बैंक निफ्टी में जो जोन देख सकते हैं वो याद रखिएगा बात हुई थी 56,215 का। निफ्टी बैंक का आज इंट्राडे हाई है 56,155 का, यानी जो मैक्सिमम लिमिट थी दोनों ही इंडिसेस उसी जोन से जाकर सिंक हुए हैं। देखिए वो लिमिट शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया, दैट वाज अ थ्रेशहोल्ड पॉइंट जिसके बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है।
आइए जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं। ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं, फिर निफ्टी बैंक को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। निफ्टी बैंक 56,000 के ऊपर नहीं निकल पाया। 56,000 पे अब कॉल राइटर्स आ गए हैं। लगभग 84,000 कॉल बिकी है। 56,200 पे 1.25 लाख कॉल बिकी है। 56,500 पे अगर आप देखेंगे लगभग 52,000 कॉल बिकी है। और इधर 56,000 की पुट जो कि सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती थी, ऑलरेडी प्राइस उसके नीचे है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी रेफरेंस आप बहुत नहीं निकाल पाएंगे निफ्टी बैंक के ऑप्शन से, बट एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का 20 डे में परसिस्ट करता है 55,794। अब चार्ट पे आ जाइए, एक लेवल लिख के रखिएगा 55,794, 55,800। अगर आप 20 डे की ट्रेजेक्ट्री के नीचे कोलैप्स होते हैं, देन रिस्क बढ़ेगा, तब प्रॉब्लम है, तब आप अपने मेरे ख्याल से विनिंग ट्रेड से बाहर निकले, वो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि सुबह किसी ने ट्रेड किया होगा नहीं किया होगा, इस बात को लेकर मैं आश्वस्त नहीं, क्योंकि एक बहुत सब्सटेंशियल गैप अप था। मैं भी होता था शायद, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कंपेयर करते हुए नहीं ट्रेड करता। बट फाइनली फॉर निफ्टी इट्स 24,880, 24,850। इस मोमेंटम को होल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर निफ्टी बैंक इट्स 55,790 विच इज़ 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आशीष भाटी जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इंडेक्स? मेरे ख्याल से ट्रेडेबल नहीं था इंडेक्स। आई मीन 300 पॉइंट का गैप अप अमूमन रिटेल ट्रेड नहीं करता है। आप इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं? आपको इंडेक्स अभी अनट्रेडेबल लग रहा है या फिर कोई व्यू है आपके इंडेक्स पे, और आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, काफी अच्छा सेशन रहा है अभी तक, और इंडेक्स ने दोनों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने दोनों अपने रेजिस्टेंस एरिया को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया, और कॉल राइटर्स के जो जोन से वहीं से हल्की सी प्रॉफिटिंग देखने मिली है। और हमें लग रहा है कि ये जो डिप आ रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह वापस यूज किया जा सकता है। जो लेवल आपने बताया 24,850, हमें भी लग रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के जैसे काम कर सकता है, और वहां के आसपास में एक फ्रेश लॉन्ग भी बनाया जा सकता है बाई कीपिंग स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 24,750 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है अगर 850 होल्ड करता है तो वापस इसमें हम 25,200 तक का भी मूव देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए अभी 20 डेमा के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 56,000 थोड़ा सा निगेट होता हुआ देखने मिला है, बट हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक डिप में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जो जोन रहेगा वो 55,750, 750 के आसपास में पोजीशन बनाई जा सकती है बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 55,600। ऊपर में हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में वापस 56,300 तक का भी जोन देखा जा सकता है। अच्छा, आशीष, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या हैं 3 इस वक्त के? जी वीरेंद्र जी, पहला तो ऑटो से ही रहेगा। बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह है। स्टॉक में एक क्लियर ट्रेंड ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक 200 डेमा से सरपास किया है, और जैसे बाकी ऑटो स्टॉक्स में एक बहुत शानदार मूवमेंट आई है, यहाँ पे ऊपर से आकर थोड़ी सी करेक्शन आ गई है, तो एक कूल ऑफ जोन मिल रहा है और वापस एक एंट्री का टाइम दे रहा है ये स्टॉक। तो 8,350 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 8,700 और 8,900 तक के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक 600 पे थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है स्टॉक, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देता है 600 का, तो यहाँ पे हम 610 एंड 620 तक का जोन इजीली देख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस इस पे मेंटेन करना है वो 590 का एसएल मेंटेन करे। विनिंग कि तीसरा स्टॉक जो हमें लग रहा है वो डीएलएफ का है। मुझे लग रहा है यहाँ पे पूरा रियलिटी स्पेस में भी अच्छी खासी बाइंग बनी हुई है, और डीएलएफ थोड़ा सा अभी लगाड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो 750 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 780 और 800 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, अच्छा, आशीष, आज ये तो आपके 3 ट्रेड्स हो गए। आज ऑटो में वो कहते हैं ना क्लास 1 एक्शन है। आई मीन शानदार तेजी। 2 स्टॉक्स आप देखिए, टीवीएस, इनफैक्ट 3 आप अशोक लेन को देखिए। इनफैक्ट 3 क्या, सारे ही हो गए। अशोक लेन, टीवीएस मोटर्स, मारुति। सबसे प्रॉमिसिंग क्या लग रहा है जिसको आप एक डिलीवरी या फिर एक एटलीस्ट एक मोमेंटम ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहें यहाँ से? जी,
जी देखिए, अशोक लेलैंड तो काफी शानदार है और खुलने के बाद इसने एक स्पेस दिया वापस एंट्री करने का, और जिस हिसाब से वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है वो बहुत शानदार दिख रहा है। करीब 56 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से एटलीस्ट 4 to 5 टाइम ज्यादा हो चुके हैं। और हमें लग रहा है जिस हिसाब से मूव कर रहा है 139 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो अशोक लेलैंड किसी के पास भी है, होल्ड करे, एक 129 का स्टॉप लॉस रखे। वीरेन जी, दूसरा स्टॉक जो है वो मारुति का, काफी क्लीन ब्रेकआउट, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में निकल चुका है। और जिस हिसाब से अब 14,000 का जोन को हिट किया है इसने, काफी शानदार देखने मिल रहा है। और हमें लग रहा है कि एक क्लियर कट जो बेनिफिशियरी रहेगा जीएसटी के कारण, और जो परचेजिंग पैरिटी पावर बढ़ेगी लोगों की, उसके लिए काफी अग्रेसिवली इसमें लॉन्ग जाया जा सकता है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 13,750 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है मारुति में 14,500 तक का जोन देखने मिल सकता है। इस बीच थोड़ा सा अगर आप देखें तो बाजार जो है ना, वो अब एक फियर फैक्टर लोड हो रहा है बाजार पे, क्योंकि अब हम फ्रैंकली स्पीकिंग जो इंट्राडे हाई था उससे अब 2 पुट राइटर्स के जोन वालेट हो चुके हैं, 25,000 इटसेल्फ और 24,900 भी। और बैंक निफ्टी में लगभग आप समझिए कि 56,100, 56,000, 56,900, 3-4 पुट राइटर्स के जोन। सो अब क्या है ना कि शॉर्ट लेने वाले को एक अपर हैंड मिलेगा, और आई थिंक लॉन्ग्स जो कि राइड कर रहे थे या फिर किसी ने किया भी होगा, किसका मीनिंगफुल स्टॉप लॉस डेफिनेटली ट्रिगर हुआ होगा। याद रखिएगा, द लास्ट 30 पॉइंट एज इट्स 24,880 एंड 24,850, उसके नीचे सपोर्ट नहीं होगा निफ्टी का। यस, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं खबरों पे आता हूँ। जिस खबर ने इस बाज़ार को ये तेज़ी पूरी की पूरी दी, वो 2 दरों वाली जीएसटी की दरें, जो प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया अपने 15 अगस्त की स्पीच से लाल किले से, उस पर बातचीत करते हैं। दरअसल वो 2 दरों वाली जीएसटी पर 20 और 21 तारीख को एक अहम बैठक होने जा रही है। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में होगी आम राय बनाने की कोशिश। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सिफारिश पर आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में लग सकती है मोहर। इस बैठक को लेकर क्या तैयारियां हैं, कब है ये बैठक, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी आलोक हमारे साथ हैं। आलोक, बताइए, अब हमारे पास एक बाजार के लिए ट्रिगर था, अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? दिवाली तक अगर आप देखें तो ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीएसटी दरों को रेशनलाइज किया जाएगा। रोड मैप कैसा है, मतलब क्या होगा, कैसे एग्जैक्टली इसको अमली जामा पहनाया जाएगा? अब बिल्कुल, देखिए, ये जो सिफारिश अभी जो की जा रही है तमाम 2 दरों वाली, या फिर बहुत सारे जो दर घटाए जा रहे हैं, ये सब अभी तक केंद्र सरकार की एक तरह से प्रपोजल है, प्रस्ताव है। इस पर जो असली मुहर लगेगी वो जीएसटी काउंसिल में लगेगी, लेकिन जीएसटी काउंसिल में ले जाने के लिए इसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कई सारे राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, मेंबर्स, उनमें आपस में आम राय बनाने होती है, और उसके बाद एक सिफारिश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से जाती है जीएसटी काउंसिल में सीधे। उसके बाद ही जीएसटी काउंसिल इन तमाम जो प्रपोजल्स होते हैं, जो सिफारिश होता है, उस पर फैसला करता है। सीधे तौर पर कहें तो जो केंद्र सरकार का प्रपोजल है उस पर जीएसटी काउंसिल फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वो सीधे अपने तौर पर जीएसटी काउंसिल में कोई प्रपोजल भेज सके। लिहाजा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रूट है, उसी के जरिए इसको प्रपोजल को जीएसटी काउंसिल में ले जाएगा। तो मैं आपको पता है कि 2 अहम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी हुई है, एक रेट रेशनलाइजेशन वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और दूसरी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इन दोनों की बैठक 20 और 21 तारीख को दिल्ली में होने वाली है। और इन बैठक में यही कोशिश की जाएगी जो सेंटर की तरफ से प्रपोजल जीएसटी को लेकर दिए गए हैं उस पर आम राय बनाई जाए। अगर आम राय बन जाती है या फिर उसमें कोई अगर बदलाव होता है, वो तमाम सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी और उसके बाद ही इस पर फैसला होगा। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक ही जीएसटी काउंसिल में ये तमाम जितने भी फैसले हैं जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर संभव नहीं है। इसके लिए 2 जीएसटी काउंसिल की बैठक या इससे भी ज्यादा करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अभी जो प्रपोजल सारे हैं वो सभी पर जीओएम विचार करेगा। विचार करने के बाद उस पर आम राय बनेगी और उसके बाद ही जीएसटी काउंसिल में ये प्रपोजल जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है, टाइमलाइन यही है कि दिवाली के पहले ये तमाम फैसलों पर मुहर लग जाए, ताकि दिवाली में एक तरह से कहें तो इसको जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिवाली का बोनस
कोरोना से दिवाली का तोहफे के तौर पर इसको पेश किया जा सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी चर्चा के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखें आगे के इवेंट लाइनअप में इस तारीख को अगर आप देखें ये महत्वपूर्ण बैठक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। इस बीच निफ्टी बैंक बैकफुट पे आ रहा है और अगर मैं एवरेजेस के लिहाज से बात करूं, जैसे कि मैं कुछ देर पहले कहा था गिन के 10 मिनट पहले कि 790 पर 55,790 पे 20 डे में अलाइंड है, वहाँ से निफ्टी बैंक कोलैप्स होता हुआ। सो अब ये मीनिंगफुल प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट हो रहा है। मीनिंगफुल प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ आई थिंक ये एक शॉर्टिंग का स्कोप भी दे रहा है, जो लोग मीनिंगफुल स्टॉप लॉस के साथ शॉर्टिंग करते हैं। एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा का थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरीके से क्रैक हुआ है। जैसे ही इसने उस 55,800 की ट्रेजेक्ट्री को 790 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ा, फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे या फिर शॉर्ट्स भी बने होंगे। वहाँ से 150 अंक ऐसे गए कि पूछे मत। तो ये अभी तक का जो 11 से लेकर 12-20 का जो प्राइस सेक्शन है बहुत ही ख़राब, बहुत ही ख़राब। हालांकि मैं थोड़ा सा विषय को यहाँ पे बदलना चाहूँगा और निफ्टी बैंक और फ्यूचर्स के ट्रेड से हट के अब थोड़ी सी अर्निंग्स की बात करते हैं। अगर आप IRCTC में निवेशित हैं तो इस बातचीत को ज़रूर सुनिएगा और IRCTC लेके एक बार आइए। और आपकी स्क्रीन पे ये नंबर्स भी हैं। IRCTC का जो रेवेन्यू है इस बार करीब 12% बढ़ा और इनका जो प्रॉफिट है पैट लगभग 7% बढ़ के करीब 331 करोड़ रुपए रहा। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा बैकफुट पे ही है और रेलवे स्टॉक्स में जो मूव था ना उसमें IRCTC अभी तक बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। नंबर से बातचीत करते हैं। श्री संजय कुमार जैन CMD IRCTC के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा मैं नंबर्स को देख रहा था, थोड़ा सा बिजनेस में आते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं और आपके इंटरनल्स पे आते हैं और उसके बारे में प्रश्न पूछूंगा। तेजस ट्रेन्स उनकी ऑक्यूपेंसी करीब 93.2% रही है। ये मॉडल आपके लिए कर कैसा रहा है और थोड़ा सा जो प्रीमियम सेगमेंट है IRCTC के लिए वो कैसा करके गया इस बार, थोड़ा सा इससे प्रकाश डालिए जरा। देखिए, हम लोग तो जो मास्टर कहता है उसको करते हैं। हमने जब स्टार्ट किया ये 2 ट्रेन गवर्नमेंट ने पब्लिसाइज किया था, वी हैव टेकन इट ओवर और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि अहमदाबाद तेजस जो हमारी है वो 94% ऑक्यूपेंसी पे और लखनऊ तेजस हमारी 82% ऑक्यूपेंसी पे इस क्वार्टर में चली और प्रॉफिट भी इसमें काफी अच्छा देखने के लिए मिला है। लास्ट ईयर हम 50 लाख का नुकसान पे थे, इस बार हम 5 करोड़ की प्रॉफिट पे हैं। ओके अच्छा सर, थोड़ा सा आप बताएंगे जो अपनी सिचुएशन को और थोड़ा बेटर करने के लिए, स्पेशली प्रीमियम ट्रेन्स में आप किसी क्लाउड किचन से और किसी फूड ब्रांड से क्या कोई टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ऑन बोर्ड खाने की व्यवस्था है थोड़ा सा उसको और मजबूत किया जा सके? देखिए, ऑलरेडी हम लोग अभी आज इस क्वार्टर में पर डे मोर देन 1 लाख से भी ज्यादा का मील सप्लाई कर रहे हैं और इसमें 30% की ऑलरेडी हमने ग्रोथ देखी इस क्वार्टर में। और इसके अलावा अभी हम सारे स्टेशन पे भी पहुंचे भी नहीं है, तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है और ये मुझे लगता है ये तो केवल एक बिगनिंग है। ओके चलिए सर, थोड़ा समय का अभाव है वरना मैं आपसे बात करता। हालांकि एक बार नंबर स्क्रीन पे प्लीज स्क्रीन पे लिखाइएगा और IRCTC को थोड़ा सा एक बार अगर लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देखें तो क्या इन नंबर्स के सहारे कोई बहुत करिश्माई पारी खेल सका? नहीं, आज भी इसने बाजार की तेज़ी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया और ये इस दौर की यानी अप्रैल 2025 से लेकर अब तक की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। खैर, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। तो कार्यक्रम आपका एक बार फिर से। अब चलिए बात करते हैं आशीष जी के आज के ऑप्शन ट्रेड की। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, इंटरग्लोब एविएशन की 6200 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 72 रुपीज के करीब ये चल रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 60 रुपीज का एक एसएल लगाना, ऊपर में लगता है इसमें 95 तक का टारगेट से देखने मिल सकता है। ओके, इंटरग्लोब एविएशन की 6200 की कॉल। अभी कुछ देर पहले हम IRCTC की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब
सीधे रेल से अगर आप देखें तो हम आते हैं अब एयरक्राफ्ट्स की तरफ, उड्डयन की तरफ, एविएशन की तरफ। इंटरग्लोब एविएशन की करीब 6200 की कॉल 73 पे आपको पिक करनी है। एक बहुत बहुत शुक्रिया आप शीर्ष इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई करने में। तब तक के लिए नमस्कार।